गतिमान आवेश और चुंबक को आगे बढ़ाते आज का टॉपिक है परिनालिका सोलेनॉइड। वह विद्युत चुंबकीय उपकरण जो एक समान और अधिक तीव्रता या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वह उपकरण जो कि एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के जिम्मेदार हो वह परिनालिका कहता है। बेसिकली इसकी बनावट जो होती है यह इनेमिलित कॉपर के तार द्वारा निश्चित लंबाई वाला वृत्ताकार पास जो कि हेलिकल या सर्पिल रूप में रहता है वह परिनालिका कहलाता है। देखिए ये एक लंबाई है, निश्चित लंबाई मतलब एक स्प्रिंग को या तार को इस तरह से गोलाकार में लपेटा जाए कि वह एक निश्चित लंबाई प्राप्त कर ले। तो ये जो गोलाकार तार को लपेट लपेट के गोल गोल लपेटे हैं तो ये कुंडली बना, कैसा वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार पास, एक चक्कर में एक वृत्ताकार पास, लेकिन इसमें बहुत सारी n संख्याएं होती है, पास की n संख्याएं होती हैं, तो जिससे के द्वारा एक लंबाई प्राप्त होता है। तो इस तरह की आकृति को हम लोग परिनालिका कहते हैं। आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा तो वही स्प्रिंग नुमा सर्प या हेलिक्स उसको ही कहते हैं। हेलिक्स से मतलब एक लंबे तार को आप गोल 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 वृत्ताकार पास को एक लंबाई प्रदान करते हैं गोल गोल, तो वही हेलिकल फॉर्म हो गया। अब जब आपको पता है तो यही हो गया सोलेनॉइड का परिभाषा कि वह विद्युत चुंबकीय उपकरण जो एक समान और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वह परिनालिका कहलाता है। इसमें इंसुलेटिंग वायर, कॉपर का वायर जो है इंसुलेटिंग मतलब इनेमिलित रहता है, उसे कॉपर के वायर को एक इंसुलेटर रूप में कवर या प्लास्टिक का कवर चढ़ा दिया जाता है, उसको लपेट दिया जाता। इंसुलेटिंग इसलिए क्योंकि एक दूसरे में अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे तो इसके विद्युत को गुण को दूसरे तार में प्रभावित ना हो सके, तो आराम से जो है पूरी परिनालिका में जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो इस यहाँ तक कितना हो गया। अब देखते हैं कि एक परिनालिका ली गई है, एक सोलेनॉइड ले लिया गया है, एक सोलेनॉइड लिया गया है, आपको दिख रहा है चित्र में, उस पर आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम लोग यहाँ। अब ये आई विद्युत धारा, एक कुल विद्युत धारा चल रही है यहाँ से ऐसे, ये दिशा जो है ये तीर नुमा जो दे रहा है आपको, इस परिनालिका हेलिकल रूप में स्प्रिंग रूप में जो है करंट इस दिशा में चल रहा है। आपको पता है प्रीवियस नॉलेज से कि किसी भी तार में, किसी भी पास में तार में अगर कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और लंबाई तो अब ये या तो स्ट्रेट हो या फिर आपको वृत्ताकार हो, तो वृत्ताकार में भी अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सभी सेक्शन में हम लोगों ने देखा है कि केंद्र पर जो है अधिक, केंद्र पर और बाहर में भी चुंबकीय क्षेत्र निकाल चुके हैं मान। तो देखिए अब जैसे आई इसमें इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है विद्युत धारा, और तो इसमें इस एक पास में तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा किस दिशा में, तो हम लोगों ने देखा है दाएं हाथ का नियम में करंट की दिशा में। जैसे ये तार है, इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसमें करंट जिस दिशा में जा रहा है, विद्युत धारा जिस दिशा में उस दिशा में अंगूठे को रखते हैं और अपने हाथ की उंगलियों को खोल के, अब हाथ की उंगली को जिस दिशा में घुमाएंगे वो घूमेगा, उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। अभी क्योंकि इस तार में ऊपर की ओर जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण ऐसे इस साइड में, राइट साइड में, तार के राइट साइड में दाहिने पक्ष में दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है और इधर से अंदर की ओर जाएगा और तार के इधर से बाहर की ओर आएगा। तो यहाँ से अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। अब ये
बहता हुआ इधर से इस पॉइंट से बाहर की ओर आता दिखेगा, अंदर जा रहा है। तो इस पॉइंट पे डॉट डॉट आपको पढ़ा है, डॉट का मतलब आना, बाहर अभिलंब। तो ये वृत्ताकार सर्कुलर जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र निर्माण हो रहा है, इधर डॉट डॉट इधर क्रॉस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, इसमें अगर तार ऊपर, वही तार में करंट की दिशा नीचे, तो ये दिशा अंगूठे को अपने विद्युत धारा की दिशा में रखना है और हाथ की उंगली को घुमाना है। तो यहाँ तो घुमाए तो इस दिशा में लग रहा है कि आप बाहर की ओर आएगा, और इस दिशा में अंदर घूम के अंदर की ओर डॉट 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 क्रॉस, इस तरह से ये बाहर की ओर आया, अंदर जा रहा है ये। तो वही, अब इस तार की कल्पना, वृत्ताकार पास की कल्पना करें तो इसमें एक चुंबकीय, क्योंकि हम सोलेनॉइड में जब करंट डालते हैं तो वो वृत्ताकार, चूंकि एक पास दूसरे पास से इनेमिलिट इंसुलेटिंग होता है, तो तार आराम, तो अब इस पे एक पास की कल्पना करते हैं। अब इस दिशा में अगर जा रहा है तो ऊपरी वाले हिस्से पे करंट की दिशा उधर है, तो चुंबक करंट की दिशा में अंगूठे को और अपने हाथ की उंगली को मोड़ना शुरू करते हैं। तो यहां से दिखेगा कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है, और यहां से निकलता हुआ प्रतीक होगा डॉट, अंदर जा रहा है बाहर। तो इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र निकलना शुरू हो रहा है। फिर नीचे इस दिशा में, तो यहाँ पे क्रॉस अंदर की ओर जा रहा है और बाहर, तो ये जो है वृत्ताकार बनता जा रहा है। अब उसी तरह एक की कल्पना करें, क्योंकि ये पास एकदम सटे होते हैं आपस में, लगभग सट छुआ होता है, एक दूसरे के नजदीक एकदम संपर्क में है। तो ये एक की कल्पना करें। इसी तरह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए तो सामने लास्ट में जो आएगा, ये दोनों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी, क्षेत्र रेखा आपस में टकराने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमें पता है चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में भी पढ़े ये चुंबकीय कि दो क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती। तो जैसे यहाँ पे जो आना चाहेगा वो एकदम स्ट्रेट, दोनों एक दूसरे से स्ट्रेट होगा। तो सेंटर पे जो होगा लीनियर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसका, और इसका आकर के दोनों मिल करके एक दिशा में प्रवाहित होगा, फिर इधर आके बिखर जाएगा, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर उसी पे अगर दो पास की गणना या एक सेक्शन की, इस कुंडली की एक, अभी दो देख लेते हैं कि एक कुंडली लिए, ये दूसरा कुंडली लिए, ये दोनों, ये और ये तार लिए, तो इसमें करंट की दिशा अंदर की ओर जा रही है, इसमें करंट की दिशा बाहर की ओर, इस दिशा में चल रहा है दोनों में। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, फिर इधर से। अब देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, इसके कारण और उसके बाद तीसरा, यहां से जो है ये जैसे ही तीसरा, ये देखिए तीसरा, अब ये देखिए ये जब घूम यहाँ पे क्रॉस होना शुरू होगा, यहाँ पे क्रॉस, क्योंकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की यह गुण है कि दो क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटती। ये अगर ऐसा रहता तो काटना, तो यहाँ काटना शुरू होता, लेकिन चूंकि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में नहीं काटती, तो ये यहाँ से मिलके इसके साथ मिलकर के आगे की ओर गमन कर जाएगा। अब इससे आगे लगातार बढ़ता रहेगा, तो यहाँ से फिर इसका आगे, उसी तरह नीचे से बढ़ते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र को, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र को अगर देखे तो ये दोनों का फिर आगे मिल करके इस तरह से आगे निकल जाएगा। उसी तरह अगर पास सभी पास को देखा जाए तो सभी पास के अंदर वाले जितने भी कॉइल हैं, सभी के चुंबकीय क्षेत्र जो है आपस में मिल करके समान रूप प्राप्त कर लेगा।
अंदर में एक समान और प्रबल स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा अंदर द कॉइल या सोलेनॉइड। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक समान यूनिफॉर्म, तो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, एक समान प्रबल और एक समान, जो कि इस स्प्रिंग के, अब यहां देखें, अब यहां देखिए कि ये अगर एक सोलेनॉइड लिया गया है तो क्योंकि ये करंट की दिशा ये है, तो अब चुंबकीय क्षेत्र के कारण अंदर में चुंबकीय क्षेत्र इसका उसके बाद एक समान, सभी क्षेत्र रेखाएं आपस में मिलकर एक सीधी और समानांतर रेखाओं से होकर गुजरने लगेगी। तो किसी भी परिनालिका के अंदर ये स्ट्रॉन्ग इसमें जा रहा है, एक इंड से जा रहा और दूसरे इंड से निकल रहा, वैसा प्रतीक होगा। और बाहरी हिस्से में ऐसा प्रतीक हो जो है चुंबकीय क्षेत्र कैंसल हो जाएगा, कैंसल। बाहरी क्षेत्र में अगर इसमें कल्पना करें तो सभी बिंदु पर, हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। तो अंदर में तो सभी मिल करके एक समान स्वरूप में समानांतर क्षेत्र रेखाओं में होकर गुजरना शुरू करती है, जिसके कारण परिनालिका के अंदर एक समान तीव्र चुंबकीय क्षेत्र या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। वही बाहरी में दिशा, एक दूसरे के कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के अवयव जो है चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव को शून्य करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शून्य हो जाता है, जीरो नजदीक में रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएंगे वो चुंबकीय प्रभाव जो होगा किसी भी परिनालिका के बाहर, किसी भी परिनालिका के बाहर चुंबकीय प्रभाव जीरो, शून्य हो जाएगा, शून्य होगा। और अंदर परिनालिका के अंदर प्रबल और एक समान चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, क्षेत्र का निर्माण होता है। अब तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा, वो एम्पियर सर्किटल लॉ के एम्पियर परिपथ के नियम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि किसी परिनालिका में उत्पन्न विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो उसके कारण हम लोग उस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक या कितना मान है प्राप्त कर सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर विद्युत परिपथ नियम से। तो ये दो बातें याद रख रहे हैं, ठीक, समान रूप से। चलिए ठीक, यहां तक हो गया। तो अब अगर परिनालिका को देखा जाए, ये लंबाई देखें तो ये आपको एक बेलनाकार के रूप में दिखेगा, एक बेलनाकार रूप में दिख रहा है, जिसमें कि ऊपर में आप यहाँ करंट की दिशा है तो अंदर की ओर करंट जा रहा है और नीचे वाले हिस्से से बाहर करंट आ रहा है।
तो आप करंट की दिशा को इस तरह से दिखाते हैं कि एक सीमित लंबाई L, कैपिटल L लंबाई वाला परिनालिका की कल्पना करें जिसमें एम्पियर आयताकार पास ABCD लें। अब ये एक सोलेनॉइड का लंबा सोलेनॉइड का स्वरूप है जिसमें कि करंट अंदर के ऊपर हिस्से में अंदर की ओर जा रहा है। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये उसके वृत्ताकार पास के एक्सिस अक्ष के अनुदिश होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B जो है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ कॉइल के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। तो ये बी हो गया, मान लीजिए ये बी, परिनालिका के अंदर जो समान चुंबकीय क्षेत्र है वो बी, इसकी लंबाई टोटल एल ली गई है। अब इसमें हम लोगों ने एक एम्पियर ABCD, एक एम्पियर आयताकार पास रेक्टेंगुलर कॉइल की कल्पना करें जिसमें कि ये भुजा AB की लंबाई L ले ली जाए या H ली जाए। चलो H ले ली गई, ये H लंबाई गई, AB ब्रीथ, ठीक है। अब ये चूंकि भुजा AB और BC मैग्नेटिक फील्ड B और इसकी लंबाई एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग जानते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर परिपथ नियम ABCD पास पर लगा पर देखिए भुजा ए पहले लगा AD और BC, तो एम्पियर पर सर्किटल ऑफ B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I होता है, म्यू नॉट I। अब क्योंकि A और C के लिए, क्या किसके लिए? BC और AD के लिए भुजा AD और BC जो कि B से 90 डिग्री कोण पर है, 90 डिग्री थीटा कोण बनाता है। तो B डॉट DL का मतलब BD cos थीटा, इसको जब रहेगा BDL cos थीटा, तो cos 90 बराबर 0, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा 0। ये AD और BC क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई एक दूसरे के लंबवत दिशा में है, 90 डिग्री लंबाई इधर, चुंबकीय क्षेत्र तो 90 डिग्री में होने के कारण इस पर और इसके जो है चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव 0 हो जाएगा। अब देखते हैं DC, चूंकि अभी देखा है, इसको मिटाते हैं, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि चूंकि परिनाली
का के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है तो पास ABCD की भुजा DC से चुंबकीय प्रभाव भी शून्य होगा, शून्य होगा। ये बाहर है DC भुजा, तो जो बाहर किसी भी परिनालिका सोलेनॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0, इसलिए इस कॉइल में तार के कारण इस कॉइल में कोई भी विद्युत धारा इससे होकर नहीं जा रही है, या इसमें चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव शून्य होगा। अब भुजा बची A और B, जिसमें कि लंबाई जो है एच भी, या जो लंबाई है AB की भुजा और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, दोनों एक दूसरे के अनुदिश है, इन द सेम डायरेक्शन। तो कंट्रीब्यूशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ओनली एग्जिस्ट, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन केवल AB भुजा के समानांतर भुजा की ओर ही होगा। तो परिणात्मक, तो पास ABCD में भुजा AB के लिए एम्पेयर लॉ से, नियम से क्या हो जाएगा, B.dl बराबर म्यू नॉट। अब क्योंकि इसके अंदर, ये भुजा के अंदर जो है, ये सेगमेंट से ये जो नंबर ऑफ H हाइट लीजिए, तो ये भी भुजा ले रहे हैं, तो इसकी तो लंबाई टोटल L है, तो इसमें जो है हम H ले रहे हैं, DL की जगह पे इस इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब कुल लंबाई, तो ये आपको जरा B इंटू H। अब म्यू नॉट I, कुल I कितना है, चूंकि यदि क्या कहता है, N प्रति इकाई लंबाई में लूप या घेरा या कुंडली की संख्या जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है, तो N है प्रति इकाई लंबाई पर क्रॉस मतलब करंट एलिमेंट। ये टोटल लंबाई L अगर लिया गया है, तो इसकी लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई में जो घेरा का मान आता है पास का, उसको N मान लेते हैं, तो कुल लंबाई में कुल घेरे का मान हो जाएगा N इंटू L। ये पूरे लंबाई में प्रति इकाई में N है, पास की संख्या, कुंडली की संख्या N है, इकाई लंबाई, तो पूरी लंबाई में कुल जो होगा घेरा का मान N इंटू पूरी लंबाई। उसी प्रकार हमने L लिया, तो H जो हाइट है AB की लंबाई में, AB लंबाई में कुल क्या हो जाएगा, N इंटू H, और इसमें जो करंट प्रवाहित होगा इंटू I, तो इसमें म्यू नॉट N H I। अब H कट गया, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट N I। यही मान हो गया किसी भी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, म्यू नॉट N इंटू I। यही है आपको सोलेनॉइड का। तो चूंकि ये लंबा, अब इसमें डायरेक्शन किधर होगा क्या, तो उसके लिए राइट हैंड भी रूल करते हैं। करंट के दिशा में, अगर करंट के दिशा में अगर उंगली को रखा जाए, तो थंब जो है वो नॉर्थ, चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ दिशा को दिखाता है। अब जैसे ये, तो इसमें जो है नॉर्थ,
ये समान आपको चुंबकीय क्षेत्र, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चुंबक की तरह सोलेनोइड जो है चुंबक की तरह काम करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है आप कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से, अब दाहिने हाथ के नियम से। तो अंगूठे को जो दिशा होगी और फिंगर हाथ की उंगली को करंट के दिशा में रखना है, और अंगूठे जिस दिशा में आए वह उत्तरी ध्रुव होगा, नॉर्थ, और दूसरा जो होगा साउथ। तो ये एक चुंबक की तरह लगता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे चलेंगे। ठीक।